हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के हम इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाले हैं कि हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। आज के हम इस वीडियो में यही आप लोगों को बताने वाले हैं कि हलंत का जो प्रयोग होता है वह क्यों होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को यही सब डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से हलंती का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हलंती जो होता है उसका चिन्ह किस तरह से होता है। तो आपका चिन्ह जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। हलंत का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक, हलंत का चिन्ह किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अब आप जानते हैं कि आप नहीं भी जानते होंगे तो जाकर के हमारी अगली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम आप लोगों को बताएं कि जैसा कहा जाता है कि स्वर शब्द को बोलने के लिए, स्वर अक्षर को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वर होते हैं उनको किसी अक्षर से मतलब मिला करके बोलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक, देखिए अगर जो मान लीजिए हम जैसे बोलते हैं का, तो इसमें किस वर्ड की ध्वनि छुपी हुई है, आ वर्ड की ध्वनि छुपी है। तो ऐसे अगर जो हम का को लिखते हैं तो ये क्या है, का है। ठीक है, इसमें ध्वनि छुपा है। कौन सा ध्वनि छुपा है, अगर जो उस ध्वनि को हम निकाल दे तो उसमें क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी व्यंजन यानी स्वर को बोलने के लिए किसी अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो स्वर को बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए जो है स्वर की आवश्यकता होती है। आप का से लेकर के ज्ञा तक आप कोई भी वर्ण बोलेंगे, कोई भी अक्षर बोलेंगे तो उसको क्या होता है, वह उसमें स्वर की ध्वनियां छुपी रहती है, स्वर की ध्वनियां छुपी है। अब जैसे अगर जो हम कह दे, कोई शब्द लिख दे, मान लीजिए लिख दे हम ऊ, इसमें कौन सी ध्वनि छुपी हुई है। तो अगर जो हम इसको हटाएंगे, ऊ को यानी छोटा ऊ की ध्वनि को हटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और उसके बाद में इसमें हलंत लग जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसमें ऊ की ध्वनि क्या हो, निकाल दी जाएगी। तो ये जो अक्षर होता है इसको जो है इसमें से ध्वनि को निकाल दिया जाता है, यानी स्वर रहित ध्वनि। जब आप किसी अक्षर यानी व्यंजन को जब आप बोलते हैं तो व्यंजन को बोलने के लिए जो है आपको स्वर की आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। अब जब व्यंजन में से हम स्वर वाले ध्वनि को निकाल देते हैं, जो व्यंजन है व्यंजन में से हम स्वर के ध्वनि को हम निकाल दें तो हमारे उस अक्षर के नीचे क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। ठीक, हलंत लग जाता है, ऐसे इस तरह से हलंत लग जाता है। यानी कहा जा रहा है कोई भी व्यंजन है, अगर उस व्यंजन में से अगर जो हम स्वर के ध्वनि को निकाल दें, स्वर के क्या हो ध्वनि को हम निकाल दें तो वह क्या हो जाता है, स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वर रहित। स्वर रहित मतलब ये नहीं कि स्वर उसमें से निकाल दिए जाते हैं, तो वह क्या हो जाता है, स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। ठीक, वह क्या हो जाता है, स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। अब अगर जो हम आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम का अगर इस तरह से क्यों लिखते हैं, हम का इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है जब हमको कहा यार कि ये जब इसमें से ध्वनि निकाल दिया जाता है, क्या किया जाता है, ध्वनि को निकाल दिया जाता है। तो अगर ध्वनि को निकाल दिया तो हलंत लग जाता है। ठीक, हलंत लग जाता है और इसको आधा अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधा अक्षर कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो आपसे कहा जाए कि जो ये का अक्षर है ये किस वर्ड कितने अक्षरों से मिलकर के बनी है, दो अक्षरों से। किन अक्षरों से, दो अक्षरों से। का और प्लस आ से बना है। ये जो अक्षर बना है कितने अक्षरों से बना, दो अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक, दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। अब अगर जो हमें कुछ लिखना हो, ठीक है, अब अगर जो हमें कुछ लिखना हो, कोई भी शब्द लिखना हो तो उसको हम किस तरह से शब्द में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए अगर जो हमको लिखना मान लीजिए मोहन, ठीक, मोहन। ठीक, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, क्या लिखा, मोहन।
अब इसमें कौन सी ध्वनि छुपी हुई है, ठीक है। तो माँ के अगर जो हम लिखेंगे आधे अक्षर को लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से माँ हो जाएगा और हलंत हो जाएगा, ठीक। अब हम इस ये कौन सी मात्रा लगी है इसमें, ओ की मात्रा, अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ओ, ठीक, ये अक्षर हो जाएगा। अब देखिए हाँ में क्या लगा है, हाँ में कौन सा वर्ड है, ये आ की, आ का ध्वनि छुपा हुआ, किसकी ध्वनि, आ की ध्वनि छुपी हुई है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, ठीक। अब इसमें क्या कौन सी ध्वनि, इसमें से आ की ध्वनि स्वर वाली ध्वनि को निकालेंगे तो ये हलंत हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम ना में भी करेंगे, क्या करेंगे, ना में भी करेंगे तो ये ना हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। हलंत के यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ की ध्वनि छुपी, ठीक, ये चीज हो गया। अब अगर जो हम इस तरह से लिखेंगे तो हमको ये व्याकरणिक त्रुटि मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, व्याकरणिक त्रुटि मानी जाएगी। तो इसको इन्होंने कहा कि इसके ध्वनि को हम इसमें समाहित करके बोलेंगे, ठीक। तो इसको अगर जो हम करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। यानी जो माँ पे जो बोध हो रहा है जिस मात्रा की वो ओ की हो रहा है और इसको ये समाहित कर रहा है और इसको ये समाहित कर रहा है और इसको ये समाहित कर रहा है, ठीक। तो कहा गया, अब देखिए अब आ न लिख करके इसने कहा कि इसके नीचे अगर हम इसको पूर्ण अक्षर मानते हैं, पूर्ण अक्षर हमको बनाना है तो इसमें जो है हम आ के ध्वनि को इसी में समाहित करेंगे और हलंत को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूर्ण अक्षर हो जाएगा और इसको ऐसे लिख देंगे। उसी प्रकार से ना को भी लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या अक्षर बन गया, मोहन बन गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड में, किसी भी अक्षर में, व्यंजन की किसी भी अक्षर में जो है हम इसको लगा सकते हैं। तो ये चीज ऐसे होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग को बीच बीच में आप लाइक करते रहिए, ठीक है। तो अब हम दूसरे स्टेप को जानेंगे कि किस तरह से हम और अक्षर को लिखते हैं, किस तरह से हम और अक्षर को पहचानते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किन किन अक्षरों के नीचे हलंत का प्रयोग हम लगाते हैं, किस किस तरह से उन अक्षरों के नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विद्वानों ने कहा कि जिन अक्षरों के नीचे, जिन अक्षरों में डंडी लगी है, जिन अक्षरों के नीचे यानी जिन अक्षरों में डंडी लगी है उन अक्षरों को हम आधा लिखते हैं और जो अक्षर गोल होते हैं वो जो है उसी हलंत के रूप में ही लिखा जाता है। कहा गया कि जिन अक्षरों में डंडी लगी होती है उन अक्षरों को हम क्या करते हैं कि जो है आधे अक्षर के साथ लिखते हैं। कोई भी अगर जो अक्षर, कोई भी शब्द अगर जो हम बनाते हैं तो उसको आधे अक्षर से लिखते हैं। लेकिन अगर जो हमको लिखना है, अगर जो गोल वाले जो होते हैं उनको हम हलंत के साथ ही लिखते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ लिख करके शब्द को, यहाँ पर हमने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमको का को लिखना है, ठीक है, कोई चीज हमको लिखना है, मान लीजिए लिखना है रक्त, क्या लिखना है, रक्त। तो रक्त को हम ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, ठीक, रक्त को ऐसे नहीं लिखते तो व्याकरणिक त्रुटि मानी जाएगी। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि का को, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर कहा, ये देखिए सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि का पहले क्या है, इसमें डंडी लगा है कि नहीं लगा। तो इसमें डंडी जाहिर सी बात है लगा, एक बीच में डंडी लगा है। खा में डंडी लगा है कि नहीं लगा, लगा है। उसके बाद में ग में डंडी लगा है कि नहीं लगा, लगा है। घा में डंडी लगा है कि नहीं लगा, लगा है। अंगा में बताइए डंडी लगा, अंगा में डंडी नहीं लगा। और इसको हम इसी रूप में ही हलंत के साथ ही लिखते हैं। कहीं भी आप लिखेंगे तो इसको हलंत के साथ ही लिखेंगे, ठीक। अब हम जानते चा में लिखते हैं, तो चा में हलंत का प्रयोग हुआ है कि नहीं। देखिए चा को हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें हलंत का प्रयोग हुआ। छा को हम उसी रूप में लिख सकते हैं, जा को उसी रूप, जा को हम जो है डंडी लगा है, ठीक। झा को भी हम उसी रूप में लिखते हैं, ठीक। अब इसमें इसको भी हम जो है हलंत के साथ, जो इसमें भी डंडी लगा है, आधे अक्षर के साथ लिख सकते हैं। इसका जो है संस्कृत में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक। तय को हम जो है देखिए इसमें छोटी सी डंडी लगी है तो इसलिए, और बाकी हिस्सा क्या है, गोल है, इसलिए इसको हलंत के साथ लिखते हैं। इसको भी हलंत के साथ लिखते हैं, इसको भी हलंत के साथ लिखते हैं, इसको भी हलंत के साथ लिखते हैं। और इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए डंडी लगा है तो इसको हम केवल ऐसे ही लिखेंगे, कहीं भी प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे पूरे जब लिखना होता है, पापा छोटा मतलब और ये खाली पूरे, ठीक, उस तरह से लिखते हैं।
अब देखिए त में भी डंडी लगा है, थ में भी डंडी लगा है, द को हम उसी रूप में लिखेंगे। ध में भी डंडी लगा है, न में भी डंडी लगा है, प में डंडी लगा है, फ में डंडी लगा है। अब देखिए हमको रक्त लिखना है, ठीक, क्या लिखना है, रक्त लिखना है। तो रक्त में सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, इसमें डंडी लगा है, तो कह रहा डंडी वाले अक्षर को हम आधा करके लिखते हैं। क्या करते हैं, डंडी वाले अक्षर को आधा करके लिखते हैं। तो आधा कैसे लिखेंगे, तो रक्त तो ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। अब हम अगर जो खा को देखें, ठीक है, खा को देखें, तो खा में अगर हम निकालेंगे तो इसको ऐसे हो जाएगा, ठीक। ग को निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ग्लास अगर जो हमको लिखना है तो ना कि हम ऐसे लिखेंगे ना, ग्लास 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 लिखेंगे तो ये तो व्याकरणिक त्रुटि मानी जाएगी। इसको कहा जा रहा है कि विद्वानों ने कहा कि इसको हम इसको जो है हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ग्लास हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये इस तरह से आप लोगों का होता है। तो इस तरह से आप किसी भी अक्षर में जो है हलंत के प्रयोग से आप उसको लगा सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि हलंत का प्रयोग कहाँ होता है। हलंत का प्रयोग देखिए, जिसमें डंडी लगा है, क्या लगा है, जिसमें डंडी लगा है, उसको हम आधे अक्षर से किसी भी शब्द को बनाते हैं, और जो गोल अक्षर होता है उसमें क्या होता है, उसको हम उसी रूप में ही लिखते हैं। आप लोगों को यह तो समझ में आएगा कि जिस व्यंजन में डंडी लगा है उसको हम आधे अक्षर के साथ उसको शब्द में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो गोल है उसको हम क्या करते हैं, आधे अक्षर से ना करके और उसको उसी रूप में हलंत के साथ में हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का इसको समझ में आया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।